महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में आज 44 सर्गः 40वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले सर्ग में जब महाराज दशरथ यह निश्चय कर लिए कि राम जी तो निश्चित रूप से जाएंगे ही और सीता जी भी जाएगी, तो अपने जो कोषाध्यक्ष थे उनको आदेश दिया कि जो बढ़िया बढ़िया गहना है वो ले आओ और सीता जी को दे दो। और इसमें लिखा हुआ है कि वो गहना लाया भी गया और सीता जी पहन भी ली, है ना। सीता जी उस गहना को पहन भी ली। अभी उतारने वाली बात नहीं बताया गया, अब देखो आगे क्या होता है। और फिर सीता जी को उपदेश माता कौशल्या देती है कि अपने पति का जो सेवा नहीं करती, पति यदि विपरीत परिस्थिति में हो तो उसका जो त्याग कर देती है वह कुलटा नारी कहती है। तो आपको ये पद न मिले सो ध्यान रखिएगा। तो सीता जी कहती है कि माता जी, मेरी माँ ने भी मुझे यह सब बात बताई थी। मैं पहले से ही जानती हूँ कि मुझे अपने पति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं अक्षरशः आपके बातों का पालन करूँगी। और अब सारी तैयारी हो गई है। श्री राम के ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियाँ अपने माँ के लिए, उन्हें उसको सुरक्षा देने के लिए, सब प्रकार की बातें करने के लिए भगवान राम बताकर अन्य माताओं से क्षमा मांगकर कि मुझसे यदि कोई गलतियां हो गई हों तो उसको आप माफ़ करना। अनजान में भी मुझसे जो अपराध बन गए हों उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। और यह सब सुनकर सभी माताएं रोने लगी। राजा दशरथ का जो भवन पहले मूरज, पणव और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोषे गूंजता रहता था, वहीं विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। बहुत ही दुखद वातावरण वहाँ का बन गया। देखो, अपने यहाँ घर से जब बेटी जाती है ससुराल ना, तो उस समय भी बड़ा ही दुखद समय होता है। बेटी रोती है और बेटी के साथ सभी रोते रहते हैं। तो बेटी ससुराल जाती है तब तो ये स्थिति होती है, और वहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्ष के लिए घर से वनवास जा रहे थे, तो कैसे दुख नहीं होगा। इस अत्यंत दुखद परिस्थिति में महाराज दशरथ और वह अयोध्या परिवार है। अब आगे कहते हैं कि अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृतांजलिः उपसंगृह्य राजानं चक्रुर्दीनाः प्रदक्षिणम्। तदनंतर राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। दक्षिणावर्त माने दाहिने तरफ से परिक्रमा की जाती। अब देखो, यहाँ बैठे रहेंगे तो आपका दाहिना किधर है? इधर। ऐसे परिक्रमा होती है दक्षिणावर्त। तं चापि समन्युज्याप्य धर्मज्ञ सह सीतया राघवः शोक सम्मूढ़ो जननीमभ्यवादयत्। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। पिताजी के पश्चात माता जी को प्रणाम किया। अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातो कौसल्यामभ्यवादयत् अपि मातु सुमित्राया जग्राह चरणों पुनः। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी
पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़े। तंग वंदमानं रुदती माता सौमित्रीमब्रवीत् हितकामा महाबाहुं मूर्धन्युपाघ्राय लक्ष्मणम। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघ कर कहा, शिष्टस्त्वं वनवासाय स्वानुरक्तः सुहृज्जने रामे प्रमादं मा कार्षि पुत्र भ्रातरि गच्छति। वत्स, तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेश तवा नघ एष लोके सतांग धर्मो यज्येष्ठ वशगो भवेत्। ये संकट में हो या समृद्धि में, यही तुम्हारी परम गति हैं। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहें। इदं हि वृत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनं दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु ही। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। देखो, अपने कुल का आचार क्या बताती है? दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना। लक्ष्मणं त्वेव मुक्त्वासौ संसिद्धं प्रिय राघवं सुमित्रा गच्छेति पुनः पुनरुवाचतम। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, रामं दशरथं विद्धि मांग विद्धि जनकात्मजाम अयोध्या मटविंग विद्धि गच्छता तथा सुखम। बेटा, तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, बड़े भाई पिता के समान होते हैं। जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। ततः सुमंत्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् विनीतो विनयज्ञश्च मातलिर्वासवं यथा। इसके बाद जैसे मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः क्षिप्रं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसे। महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहाँ कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूँगा। 14 ही वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है, उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तंगरथं सूर्य संकाशं सीता हृष्टेन चेतसा आरुरोह परारोहा कृत्वालंकारमात्मनः। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। देखो, अलंकार माने उत्तम अलंकार धारण करके, वो जो सब गहना पहनी हुई थी, पहने हुए ही रथ पर बैठी। वनवासं ही संख्याय वासांस्याभरणानि च भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै स्वसुरोत ददौ। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे। अब देखो कि जितना दिन रहेंगे उतना वस्त्र और उतना आभूषण, बताओ तो उसमें अटेगा क्या उस सवारी में।
लेकिन इसमें लिखा है तो समझो। तथैवायुधजातानि भ्रातृभ्यं कवचानि च रथोपस्थे प्रवीण्यस्य सचर्म कठिनं च यत्। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। देखो जंगल में काम आएगा खंती कुदारी का। अथो ज्वलन संकाशं चामीकर विभूषिता तम तमारुरोहतुस्तूर्णं भ्रातरो राम लक्ष्मणो। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तमान सुवर्ण भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए। माने सोना से वो विभूषित किया गया था, सुवर्ण विभूषित रथ। सीता तृतीया नारूढ़ान दृष्ट्वा रथमचोदयत् सुमंत्र सम्मता नस्वान वायुवेग समांजवे। जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी, उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाँका। प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बलमूर्छा जनस्य च। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पूर्ववासियों, सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। मैंने जितने थे सब बेहोश हो गए। तत्स समाकुल संभ्रांतं मतसंकुपितद्विपम हयसिंजी तनिर्घोषं पुरमासीन महास्वनम। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज़ सब ओर गूंजने लगी। ततः सबाल वृद्धासा पुरी परम पीड़िता राममेवाभिदुद्राव घरमार्तः सलिलं यथा। अयोध्या पुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हों। पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लंबमानास्तदुन्मुखाः बाष्पूर्णमुखाः सर्वे तमूचुर्भृश निःश्वसनाः। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे, संयच्छवाजिनां रश्मिन् सूतया ही शनै शनै मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दूरदर्शन नो भविष्यति। सूत, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। आय संहृदयं नूनं राम मातुर संशयम् यद देवगर्भ प्रतिमे वनं याति न भिद्यते। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता है। कृतकृत्या ही वैदेही छायेवानुगतापतिम न जहाति रथा धर्मे मेरुमर्क प्रभा यथा। विदेह नंदिनी सीता कृतार्थ हो गईं, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततं प्रियवादिनं भ्रातरंग देव संकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि। अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। महत्येषा ही ते बुद्धि रेश चाभ्युदयो महान एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदि न मनुगच्छसि। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभ्युदय है, और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। एवं वदंतस्ते सोढ़ुं न शेकुर्बाष्प मागतम
नरास्तमनुगच्छन्ति प्रियमेक्ष्वाकुनंदनम। ऐसी बातें कहते हुए वे पूर्वासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। अथ राजा पिता स्त्री भीर्दीन चेतन निर्जगाम प्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात्। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुए अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। शुश्रुवे चाग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महास्वनः यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुंजरे। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी यूथपति के बांध लिए जाने पर हथिनियों का चित्कार सुनाई देता है। पिता ही राजा का कुत्स्थ श्रीमान सन्नस तदा बभो परिपूर्ण शशि काले ग्रहेणु पप्लुतो यथा। उस समय श्री राम के पिता ककुत्स्थ वंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन हो प्रतीत होते हैं। स च श्रीमान चिंत्यात्मा रामो दशरथात्मजः सूतं संचोदयामास त्वरितं वाह्यतामिति। यह देख अचिंत्य स्वरूप दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा उभयं नाशकत् सूतः कर्तुमध्वनि चोदितः। एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते थे और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके, न तो रथ को आगे बढ़ा सके और न सर्वदा रोक ही सके। निर्गच्छति महाबाहो रामे पौर्जनाशुभि पतितैरभ्यवहितं प्रणनास महीरजः। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई थी। बताओ ऐसा होगा क्या? कितना भी आंसू गिरेगा कितने भी आदमी का तो इससे पूरा धूल बने भीग जाएगा क्या? कुछ बातें हैं जो हाँ माने अलंकार में कहे गए हैं। निर्गच्छति महाबाहो निर्गच्छति महाबाहो रामे पौर्जनाशुभि पतितैरभ्यवहितं प्रणनासमहीरजः। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। रुदिताश्रु परिद्यूनं हाहाकृत मचेतनम प्रयाणे राघवस्यासीत पुरं परम पीड़ितम। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। शुश्राव नयनैः स्त्रीणा मश्रमाया ससंभवम मीन संक्षोभ चलिते सलिलं पंकजैरिव। नारियों के नेत्रों से उसी तरह खेद जनित अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जल कणों की वर्षा होने लगती हैं। दृष्ट्वा तो निपतिः श्रीमानेकचित्तगतं पुरं निपपातैव दुःखेन कृतमूल इव द्रुमः। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित्त देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। माने महल से बाहर आकर लोगों को दुखी देखकर वो पुनः गिर पड़े। ततो हलहला शब्दो जज्जे रामस्य पृष्ठतः नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदंतं भृश दुखितम। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। हा रामेति जनाः केचित् राम मातेति चापरे अंतःपुर समिद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन्।
अंतःपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर और कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुण क्रंदन करने लगे। अन्वीक्षमानो रामस्तो विषण्णं भ्रांत चेतसम राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतोत्पथि। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांत चित्त पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। सौबद्ध इव पाशेन किशोरो मातरं यथा धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाशं नाभ्युदेक्षत। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। पदातिनौ च या नारहा वधुः खार्हो सुखोचितो दृष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम। जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। नहीं तत्पुरुष व्याघ्रो दुख जंग दर्शनं पितो मातुश्च सहितुं शक्तस् तो त्रैर्नुन्न एव द्विपः। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असह्य हो गया। प्रत्यगारमिवायान्ति सवत्सा वत्स कारणात् बद्धवत्सा यथा धेनु राम माताभ्यधावत। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवत्सा गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। तथा रुदंतीं कौशल्यां रतं तम अनुधावन्तीं क्रोशन्तीं राम रामेति हासीति लक्ष्मणेति च राम लक्ष्मण सीतार्थं स्रवन्तीं वारिनेत्रजम् असकृत प्रेक्षत सतां नित्यन्तीमिव मातरम्। हा राम हा सीते हा लक्ष्मण की रट लगाती और रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती चक्कर लगाती सी डोल रही थी। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र ने बारंबार देखा। तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहीति राघवः सुमंत्रस्य बभूवात्मा चक्रियोरिव चांतरा। राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे, सुमंत्र ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते थे, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उनको उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। नाश्रौषमिति राजाना मुपालब्धोपि वक्ष्यसि चिरं दुःखस्य पापिष्ठ मिति रामस्तमब्रवीत्। उस समय श्री राम ने सुमंत से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरी और पिताजी के लिए दुख ही नहीं महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहना दें तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी। स रामस्य वचः कुर्वन् ननुज्ञाप्य च तंगजनम ब्रजतोपि हयान शीघ्रं चोदयामास सारथी। अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। अब देखो, इसमें कहा कि भगवान राम ने सुमंत्र से कहा कि यदि वापस आने पर पिताजी बोले कि मैं आवाज़ दे रहा था तो क्यों नहीं रुका, तो आप बोल देना कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। तो भगवान राम झूठ सिखाएंगे? बोलो, भगवान राम झूठ बोलना सिखाएंगे क्या? लेकिन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, महाराज उलाहना दे तो कह दीजिएगा कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। ऐसा आदेश श्री राम नहीं दे सकते, ये लोगों की बात है। न्यवर्तत जनो राज्यो रामं कृत्वा प्रदक्षिणं
मनसाप्याशु वेगेन नौन्यवर्तत मानुषम। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन से राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा। वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। यमिच्छेद पुनरायातं नैनं दूर मनुव्रजेत इत्यमात्या महाराजा मूचुर्दश रथं वच। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। तेषां वच सर्वगुणोपपन्नः प्रस्विन्न गात्रः प्रविशन्न रूपः निशम्य राजा कृपणः सभार्यो व्यवस्थितस्थं सुतमीक्षमाणः। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपर्युक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। उधर राम तेजी से रथ चलाते हुए आगे भागते जा रहे थे और दशरथ जी यहाँ भाव विभोर होकर दुखित हृदय से आंसू बहाते हुए स्वपत्नी देख रहे थे कि मेरे पुत्र किस प्रकार जंगल जा रहे हैं। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। अब आगे क्या होता है, ये आगे इसकी कथा होगी। ओम।